बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में राजीव प्रताप रूढ़ी सारण के सांसद एक एजेंडा लेकर आए हैं, विजन बिहार एजेंडा 2025। उसके तहत लोगों को जागरूक करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार को जाति पाति और पार्टी से ऊपर उठाना चाहते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि बिहार आगे तो फिर बिहारी पीछे क्यों? आखिर यहाँ के लोग बाहर क्यों जाते हैं? रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें क्यों खाते हैं? इन तमाम बातों को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी इन मुद्दों पर बात करते हैं कि बिहार में आखिर क्या करना चाहिए जिससे बिहारियों की भविष्य उज्जवल हो। और इस कार्यक्रम का एजेंडा 2025 का जहानाबाद में भी 24 तारीख को आने वाले 24 दिसंबर को टाउन हॉल में आयोजित किया गया है। क्या है यह कार्यक्रम, इसकी जानकारी हम लेते हैं। राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, इस एजेंडा को सफल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि विजन बिहार एजेंडा 2025 ये क्या है? सर्वप्रथम विक्रमादित्य जी, आपके चैनल बिहार 7 जो आप चला रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत आभार। ये एजेंडा बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों, इसी एजेंडा के तहत आपके शहर में दोनों जिला का संयुक्त रूप से कार्यक्रम नगर भवन में 24 तारीख को रखा गया है, जहां सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ के लोगों से रूबरू होंगे। उसी क्रम में विभाग के सदस्य गांव गांव जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप आएं और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी की बातों को सुने। ये एजेंडा 2025 में जो है चुनाव भी होना है और एजेंडा 2025 आपका विजन बिहार एजेंडा 2025 है। ये क्या चुनाव के इर्द गिर्द इसमें कुछ छुपा है? चुनाव के इर्द गिर्द सर छुपा है का भावार्थ यह है कि देश उन्नति कर रहा है। देश की लोहा पूरे विश्व में आज बज रही है, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो लोग को सोचने के लिए माथे पर बल पड़ जाता है कि सब क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाला यह बिहारी जाकर महाराष्ट्र को सजाने का काम करते हैं, पंजाब में उत्तम खेती कराने का काम करते हैं। जब कोरोना काल आता है तो यही बिहारी जब वापस आ जाते हैं तो फैक्ट्री वाले, उद्योग वाले मुंह के भरे गिर जाते हैं। तो बिहार में प्रशिक्षित बिहारी हर वर्ग में आगे बढ़ चढ़कर, चाहे वो कारपेंटर हो, फिटर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, ये सब लोग जब बिहार से बाहर निकलते हैं तो उनका नाम होता है। लेकिन बिहार आते ही यह स्लोगन बन गया है, बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों? ये जो है इसका टाइटल है, प्रश्नवाचक सवाल भी लगाया गया है। तो राजीव प्रताप रूढ़ी क्या करने वाले हैं जिससे बिहारी जो है और बिहार आगे जाए? राजीव प्रताप रूढ़ी जी यह लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अभी तक जो हम लोग इस जात पात के उलझन में जो उलझे हुए हैं, इससे अब हमको निकलना होगा और निकलकर बिहारी आगे तो बिहार भी कैसे आगे हो, इस पर एक गोष्ठी हो रही है और आपको जागरूक किया जा रहा है कि अब समय आ गया है कि इस सब से आप ऊपर उठे और ऐसी कुछ व्यवस्था करें जिससे बिहारी भी आगे हो और बिहार भी आगे हो। राकेश जी, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों, विजन बिहार एजेंडा 2025, और आपका यह भी कहना था कि देश का डंका
विश्व में बज रहा है, जी तो फिर बिहार की डंका क्यों न बजे? जी तो जिस पार्टी की डंका की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी जी केंद्र में सरकार में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उसी पार्टी से सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, और उसी पार्टी का सरकार बिहार में भी थी। कुछ दिन पहले ही सरकार बदली है, महागठबंधन की सरकार आई है, तो फिर ये एजेंडा 2025 क्यों चलाना पड़ रहा है? पहले ही एजेंडा जो है, जो चीजें इन लोगों के मन में था, आप लोगों के मन में था, उन सारी बातों को पहले ही रखना चाहिए था, नहीं, सर विकास करना चाहिए था। सर यह जो विवाह का आयोजन किया गया, इन तमाम पहलुओं को, यह पार्टी लेवल का कार्यक्रम नहीं है। ये विवाह एक संस्था है जो अपने कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी को आमंत्रित करती है और किसी पार्टी के नेता को आमंत्रित नहीं करती है। ये सभी बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, सामाजिक कार्यकर्ताओं को निमंत्रित करती है, पार्टी लिंक से अलग हटकर, ताकि सभी लोगों को ये आंखों को खोला जाए और बताया जाए कि भाई आखिर क्या कसूर है इन बिहार वासियों का। मतलब इससे ये समझा जाए कि यह जो है कार्यक्रम किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी जमात के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए है। बिल्कुल। और वैसे लोगों के समाज का जो है धरोहर रखना, जो लोग समाज को आगे ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही, विक्रमादित्य साहब ने आपने फरमाया कि बिल्कुल इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि ये जात पात से ऊपर उठकर, पार्टी भाव से अलग हटकर यह लोगों को जेहन में जाए कि आखिर मेरा कसूर क्या है जिसका दंड हमारे बिहारी को भोगना पड़ रहा है। 24 तारीख को जो टाउन हॉल में कार्यक्रम होना है, उसमें क्या कार्यक्रम है, एक संक्षिप्त जो है जानकारी लोगों को बताया जाए। जी, उसमें कार्यक्रम है कि विभाग के संस्थापक सदस्य उसमें रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता, 5 विधानसभा, 2 जिला के लोग वहाँ रहेंगे, जिसको सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी संबोधित करेंगे और परिभाषित करके बताएंगे कि किस प्रकार से किस किस क्षेत्र में बिहारी आगे हैं और बिहार पीछे क्यों। उसको अपने मुखाबिन से उस बातों को रखेंगे और वो प्रमाणित करके आपको बताएंगे कि बिहार को कैसे आगे ले जाया जाए, बिहार को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कुमार जी। तो ये हमारे साथ राकेश कुमार थे, कार्यक्रम के संयोजक हैं, और इनका कहना है कि विजन बिहार एजेंडा 2025 का जो कार्यक्रम होना है जहानाबाद के टाउन हॉल में 24 दिसंबर को, उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद के रूप में नहीं, बल्कि एक लोगों को जागरूकता करने के लिए एक जागरूक व्यक्ति के रूप में आएंगे और वो लोगों से बातचीत करेंगे, और मुख्य मुद्दा यही होगा कि आखिर बिहार और बिहारियों को आगे कैसे ले जाया जा सकता है। उनका जो यह सोच है कि बिहार के लोग बाहर में जाकर जब काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योग को खड़ा कर सकते हैं, तो फिर वो बिहार में क्यों नहीं करते हैं, बिहार को आगे कैसे ले जाया जा सकता है। हम समझते हैं कि 24 तारीख को जो कार्यक्रम होना है राजीव प्रताप रूढ़ी की, उसमें आप लोगों की उपस्थिति होगी और यह सुनने और जानने वाली बात जरूर रहेगी कि आखिर बिहार को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि आप जानते ही हैं, सारण के सांसद हैं, बीजेपी से हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका इस पार्टी और समाज से कोई मतलब नहीं। सिर्फ इस रूप में इनका आगमन होने जा रहा है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, जो बिहार में 2025 का एजेंडा है उसमें कैसे स्वर्णिम काल लिखा जा सकता है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।